आसमान की बादशाही क्या है? यीशु क्यों बार बार आसमान की बादशाही का जिक्र करता है? क्या ये बादशाही जमीन पर आ चुकी है? क्या हम इस बादशाही का हिस्सा हैं? या कयामत के बाद आसमान पर जाकर इस आसमान की बादशाही का हिस्सा बनेंगे? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारा आज का टॉपिक है आसमान की बादशाही। कुछ लोग ये कहने की कोशिश करते हैं कि आसमान की बादशाही आसमान पर है और खुदा की बादशाही गालिबन ज़मीन पर आ चुकी है, लेकिन ये दोनों एक ही हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि मत्ती की अंजील उसका 5 बाब और 3 आयत और लूका की अंजील उसका 6 बाब और 20 आयत दोनों मुबारकबादियाँ हैं, लेकिन मत्ती वहाँ आसमान की बादशाही का लफ्ज यूज कर रहा है और लूका खुदा की बादशाही का। कि मुबारक है वो जो रूह के करीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है, और लूका कहता है मुबारक है वो जो रूह के करीब है, क्योंकि खुदा की बादशाही उन्हीं की है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों फ्रेजेस आसमान की बादशाही या खुदा की बादशाही इंटरचेंजेबल है। मत्ती हमें बताता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब आया तो उसने अपनी मुनादी का स्टार्ट ये कहकर किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। और मत्ती हमें बताता है कि यीशु मसीह ने भी अपनी मुनादी का आगाज यही अल्फाज कहकर किया। मत्ती 4 बाब और उसकी 17 आयत में लिखा हुआ है, उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। जब हम बादशाही का लफ्ज सुनते हैं तो हमारे जहन में हमेशा एक बादशाह की पिक्चर आती है, एक बादशाही की पिक्चर आती है कि बादशाह रूल कर रहा है, उसकी रियाया उसकी बादशाही में रह रही है, उसके कुछ रूल्स हैं, उसके कुछ अहकाम हैं और उसकी रियाया उसकी बादशाही के रूल्स फॉलो कर रही है। बादशाह अपनी रियाया का जज है, वो उनके अच्छे और बुरे फैसले करता है। तो हमारे जहन में आसमान की बादशाही की भी यही पिक्चर आती है। अगर हम पुराने अहदनामे में जाते हैं तो हम देखते हैं कि खुदा हमेशा से ही बनी इसराइल के दरमियान खुद रहना चाहता था, उनकी अदालत खुद करना चाहता था। जब हम पुराना अहदनामा पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मूसा को खुदा ने हुक्म दिया एक खैमा बनाने का। तो मूसा जब खुदावन के लिए, यहोवा के लिए खैमा बना रहा था तो उसको एक नमूना दिखाया गया था आसमान का, और खुदा जमीन पर आया और उनके दरमियान रहा। उस दौर में बनी इसराइल को कोई बादशाह रूल नहीं करता था, उनकी अदालत बादशाह नहीं करता था, खुदा खुद उनका बादशाह था, खुदा खुद उनकी अदालत करता था। लेकिन बनी इसराइल ने डिमांड की कि हमें एक बादशाह चाहिए दूसरी कौमों की तरह। तो खुदा ने सैमुएल को बोला कि ठीक है, अगर ये बादशाह चाहते हैं तो इन्हें बादशाह दे। और तब सैमुएल जाकर साउल को मसा करता है। और हम जानते हैं कि इंसानी फितरत, इंसान हमेशा करप्ट रहा है। फिर आप इसराइल के बादशाहों की हिस्ट्री देखते हो कि एक के बाद एक गुनाह में पड़ता है, एक के बाद एक गलतियां करता है, पर इस सब में भी हम देखते हैं कि खुदावन के पास एक प्लान था। वो एक बादशाही लाने वाला था, वो एक बादशाह को लाने वाला था जिसकी बादशाही का कोई एंड नहीं होगा। हम दूसरा सैमुएल उसके 7 बाब में पढ़ते हैं कि खुदावन किस तरह अपने नबी नेथन के जरिए दाऊद से बात करता है, और वो दाऊद से कहता है कि तू क्या मेरे लिए घर बनाएगा देवदार लकड़ियों से, मुझे किसी घर की जरूरत नहीं है दाऊद। और फिर वो उसे कहता है कि तू एक चरवाहा था और तू भेड़ों की गलाबानी करता था, और मैंने तुझे चुना ताकि तू मेरी कौम इसराइल की गलाबानी करे। फिर आगे चल के हम 12वीं आयत में पढ़ते हैं कि खुदावन दाऊद से कहता है, और जब तेरे दिन पूरे हो जाएंगे तो तू अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा, तो मैं तेरे बाद तेरी नस्ल को जो तेरे सुल्ब से होगी खड़ा करके उसकी सल्तनत को कायम करूंगा। वही मेरे नाम का एक घर बनाएगा और मैं उसकी सल्तनत का तख्त हमेशा के लिए कायम करूंगा। तो यहाँ खुदा उसे कह रहे कि तेरे सुल्ब में से एक आएगा जो मेरे नाम का घर बनाएगा, और उसकी बादशाहत अब्दी बादशाहत होगी जिसका एंड नहीं होगा। अब कुछ लोग शायद समझते हैं कि सुलेमान बादशाह ने आकर वो घर बनाया, लेकिन खुदा यहाँ पर यीशु मसीह की बात कर रहा है। हम जानते हैं कि सुलेमान बादशाह की बादशाहत का तो एंड हो गया। सिर्फ सुलेमान ही नहीं बल्कि बनी इसराइल के बादशाहों का एंड हो गया। यीशु मसीह के आने के बाद, यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद
बनी इसराइल में इंसानी बादशाहों की बादशाहत का एंड हो गया। रोमियो ने आकर हैकल को खत्म कर दिया, यरूशलेम में पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहा, और उसके बाद किसी इस्राएली बादशाह का रूल नहीं आया। किसकी बादशाही खत्म नहीं हुई? किंग जीसस, यस, खुदावन यीशु मसीह। यीशु खुदा के घर को बहाल करता है और वो कहता है कि उसकी बादशाही हमारे दिलों में है। हमारे बदन टेम्पल है जहाँ पर खुदा का रूह बसता है। फिर आगे 14वें आयत में लिखा हुआ है, और मैं उसका बाप होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। वाओ, दैट्स फैसिनेटिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो मेरा बेटा होगा। और खुदावंद यीशु मसीह हमेशा खुदा को अपना बाप कहकर बुलाता था। वो यहूदियों को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं ही वो बेटा हूँ, मैं ही वो बादशाह हूँ जिसकी सल्तनत हमेशा तक होगी, अब्दी होगी, जिसकी सल्तनत का ज़वाल नहीं होगा। और फिर हम दानियेल की किताब 7 बाब और उसकी 13 आयत में पढ़ते हैं, मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूँ कि एक शख्स इब्ने आदम की मानंद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमो लय्याम तक पहुंचा, और सल्तनत और हशमत और मुमलिकत उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लोगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी और उसकी मुमलिकत लाजवाल होगी। और हम जानते हैं कि दानियेल की ये पेशनगोई किसी इस्राएली बादशाह के लिए नहीं हुई, ये पेशनगोई इब्ने आदम की मानंद के लिए हुई है। और इस इब्ने आदम के बारे में मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई है, इब्ने आदम का भेद। मैं आपको इनकरेज करूंगी कि इस वीडियो को ज़रूर देखें अगर आप इब्ने आदम के भेद को समझना चाहते हैं कि इब्ने आदम कौन है। इब्ने आदम यीशु मसीह है। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि इब्ने आदम की मुमलिकत का, उसकी हुकूमत का ज़वाल नहीं होगा, वो अब्बद से अब्बद तक होगी। यूहन्ना अपनी मुनादी का आगाज़ ये कहकर करता है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है। यीशु अपनी मुनादी का आगाज़ ये कहकर करता है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है। वो नज़दीक है इसलिए कह रहे थे कि अब तक यीशु मसीह मसलूब होकर तीसरे दिन जिंदा नहीं हुआ था। तो यीशु के जी उठने के बाद आसमान की बादशाही शुरू हो जाती है। इसीलिए यीशु अपने शागिर्दों को कहता है कि तुम इस तरह से दुआ करो कि बाप जैसे तेरी बादशाही आसमान पर है जमीन पर भी हो। और यीशु के मसलूब होने और जी उठने के बाद आसमान की बादशाही जमीन पर आ चुकी है, लेकिन ये बादशाही इन गोश्त की आंखों से नहीं देखी जा सकती। लूका की अंजील उसका 17 बाब और उसकी 20 आयत में लिखा हुआ है, जब फरीसियों ने उससे पूछा कि खुदा की बादशाही कब आएगी, तो उसने उनसे कहा कि खुदा की बादशाही जाहिरी तौर पर ना आएगी और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है और वहाँ है, क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। इंग्लिश में लिखा हुआ है इट इज विद इन यू, कि आसमान की बादशाही तुम्हारे अंदर है। देखें, फरीसी यहूदी बादशाही का इंतजार कर रहे थे और वो भी जानते थे कि ये बादशाही जो लाजवाल होगी मसीहा लेकर आएगा, और वो अभी भी इस मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि 2000 साल पहले वो मसीहा आ चुका है और उसकी बादशाही का कोई एंड नहीं होगा। यूहन्ना की अंजील में भी हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 3 बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ते हैं, फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ए रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजिज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस एकदम पजल्ड था। उसे पता था कि जो चीजें खुदावन यीशु मसीह कर रहा है, जिस तरह के मौजिज़े वो दिखा रहा है, कोई और शख्स नहीं दिखा सकता। इसमें कुछ खास है, ये खुदा की तरफ से है। और फिर यीशु निकोदेमुस को कहता है, 5 आयत में लिखा हुआ है, यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। तो जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं हमें रूह का बपतिस्मा मिलता है।
पाक रूह हम में आकर बसता है और पाक रूह हमारी आंखें खोलता है, हमारी रूहानी आंखें खोलता है और हम खुदा की बादशाही को देख पाते हैं। वो बादशाही जो इस दुनिया में आ चुकी है, जो हमारे दरमियान है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह कई तमसीलों के जरिए आसमान की बादशाही को समझाने की कोशिश करता है। तो उनसे भी साफ जाहिर है कि आसमान की बादशाही यीशु मसीह के आने से शुरू हो गई। यीशु मसीह हमारा बादशाह है, वो हमारा किंग है और वो आसमान की बादशाही को जमीन पर ले आया है। एक तमसील ऐसी है जिससे साफ साफ ये जाहिर होता है कि उसकी बादशाही जमीन पर आ चुकी है। मैं मत्ती की इंजील उसका 13 बाब और 24 आयत से पढ़ना शुरू करूंगी। वहां लिखा हुआ है, उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानंद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। बस जब पत्तियां निकली और बालें आईं तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, ऐ खुदावन, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? उसमें कड़वे दाने कहाँ से आ गए? उसने उनसे कहा, ये किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने उससे कहा, तो क्या तू चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो और कटाई के वक्त मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं मेरे खित्ते में जमा कर दो। और फिर इसी बाब में अगर हम 36वीं आयत से पढ़ें तो वहां लिखा हुआ है, उस वक्त वो भीड़ को छोड़कर घर में गया और उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि खेत के कड़वे दानों की तमसील हमें समझा दे। उसने जवाब में उनसे कहा, अच्छे बीज का बोने वाला इब्ने आदम है, यानी कि यीशु मसीह, और खेत दुनिया है। और अच्छा बीज बादशाही के फर्जंद और कड़वे दाने उस शरीर के फर्जंद हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खेत ये दुनिया है जहाँ पर इब्ने आदम बादशाही का बीज बो रहा है। फिर 29वीं आयत में लिखा हुआ है, जिस दुश्मन ने उनको बोया अबलीस है और कटाई दुनिया का आखिर है और काटने वाले फरिश्ते हैं। बस जैसे कड़वे दाने जमा किए जाते हैं और आग में जलाए जाते हैं, वैसे ही दुनिया के आखिर में होगा। इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानंद चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। तो आसमान की बादशाही जमीन पर आ चुकी है, लेकिन कई स्कॉलर्स इस बादशाही को इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, दैट इट इज ऑलरेडी हियर बट नॉट येट, जिसका मतलब है कि वो बादशाही आ चुकी है, कंटिन्यू हो चुकी है और ये बादशाही जमीन पर अपना काम पूरा कर कर दोबारा आसमान से मिल जाएगी। यानी कि खुदावन यीशु मसीह वो आदमी है जो आसमान की बादशाही का बीज, उसकी खुशखबरी का बीज हमारे दिलों में बो रहा है और जो जो उस पर ईमान लाता है वो अच्छी बालें हैं। लेकिन कटाई का वक्त अब तक नहीं आया, ये वक्त आखिरत में आएगा जब खुदावन उन सब को जो अच्छी बालें हैं, जो उसके मुकद्दसीन हैं, उनको जमा करेगा और अपने साथ अपनी आसमान की बादशाही में ले जाएगा, जहां हम सब जो मसीह पर ईमान लाए हैं आफताब की मानंद चमकेंगे उसकी ग्लोरी में। आसमान की बादशाही की सारी ही तमसीलें बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। ज्यादातर ये तमसीलें आपको मत्ती की अंजील उसके 13वें बाब में मिलेंगी। तो मैं आपको इनकरेज करूंगी कि आप खुद भी इन तमसीलों को पढ़ें, आसमान की बादशाही के बारे में पढ़ें। खुदा की बादशाही हदों में महदूद नहीं है। खुदा हमारा बादशाह, हमारा किंग है और जो जान उस पर ईमान लाती है उसके दिल पर वो हुकूमत करता है। ये बादशाही सिर्फ आसमान तक महदूद नहीं है, बल्कि जहाँ जहाँ खुदावन के परस्तार उस पर ईमान लाते हैं वो उनके दिलों पर रूल करता है। उसकी बादशाही वहाँ मौजूद होती है। इस बादशाही का फोकस ये नहीं है कि आप किस जगह पर हो, कहाँ पर हो, बल्कि ये कि आपके दिल को कौन रूल कर रहा है, आपके दिल का बादशाह कौन है। इस बादशाही के लोग इस दुनिया में नमक की तरह हैं,
नूर की तरह हैं। जब हम यीशु को अपना बादशाह मानते हैं और उसके फॉलोअर्स बनते हैं तो हमारा नूर दुनिया में चमकता है। तो उसकी बादशाही को नजरों से तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसकी बादशाही महसूस की जा सकती है। जहाँ उसकी बादशाही होती है वहाँ मोहब्बत होती है, वहाँ माफ़ी होती है, वहाँ बर्दाश्त होती है। यीशु कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। बच्चे अपने माँ बाप पर डिपेंड करते हैं। जब आप यीशु पर डिपेंड करते हो, जब आप जान लेते हो कि आपकी कारकर्दगी, आपका माल, आपका विजडम, आपकी अपनी रास्तबाजी के कामों में फख्र, ये सब चीज़ें आपको उसकी बादशाही का हिस्सा होने से रोकती हैं। बल्कि खुदावंद कहता है मुबारक हैं वो जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि वो आसमान की बादशाही को देखेंगे। रूह के गरीब वो लोग होते हैं जो हम्बल होते हैं, जो इनकसारी में जी रहे होते हैं, जिन्हें पता होता है कि वो इस लायक नहीं है कि वो खुदावंद की हजूरी में आ सकें, बल्कि वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं कि वो सज़ा जिसके हम लायक थे उसने अपने कंधों पर उठाई और हम पर फजल किया, हम पर रहम किया। आप ये मान लेते हो कि आपकी जिंदगी का बादशाह वो है, आप नहीं हो। आप सरेंडर करते हो। हम इंसान होते हुए अपनी जिंदगी को खुद कंट्रोल करना चाहते हैं। कई दफा अपनी जिंदगी के तख्त पर हम खुद बैठते हैं और अपनी जिंदगी के बादशाह हम खुद बन जाते हैं। पर हमें जरूरत है कि हम अपने आप को सरेंडर करें और अपनी जिंदगी के तख्त पर यीशु मसीह को बिठाएं। मत्ती 6 बाब और उसकी 33 आयत में लिखा हुआ है कि पहले ढूंढो तुम उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाही, तो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। हमें ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, बल्कि पहले हमें उसकी बादशाही को ढूंढना है, उसकी रास्तबाजी को ढूंढना है। और उसकी रास्तबाजी आपकी रास्तबाजी नहीं है। आपने तौबा करनी है, आपने ये मानना है कि आप गुनाहगार हो। जब आप दिल से इस चीज़ का इकरार करते हो और अपनी नादानियों पर पशेमान होते हो, तो वो अपनी रास्तबाजी से आपको कवर करता है। आपको इस रास्तबाजी पर ईमान लाना है, तो आप उसकी बादशाही में एंटर हो जाते हो। और ये सब दुनियावी चीज़ें जिनकी फिक्र में हमारा दिल और दिमाग हर वक्त बिजी रहते हैं, इनकी फिक्र वो खुद आपके लिए करता है, क्योंकि वो आपका बाप है। और जब आप उसके बच्चे बन जाते हैं तो आपकी फिक्र बदल जाती है। फिर आप ये सोचने के बजाय कि मुझे क्या चाहिए, ये सोचने लग जाती हो कि खुदा को क्या पसंद है, वो क्या चाहता है, किस बात से उसे ऑनर और ग्लोरी मिलती है, ना कि मुझे। आपके रिलेशनशिप्स बदल जाते हैं। आप किस तरह से लोगों को ट्रीट करते हो बदल जाता है। आप माफ करना शुरू कर देते हो, रहम करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपका बाप आपको ये सिखाता है, आपका बादशाह आपसे ये चाहता है। पौलुस रसूल खुदा की बादशाही को इस तरह से बयान करता है। रोमियो उसकी 14 बाब और 17 आयत में लिखा हुआ है, खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं, बल्कि रास्तबाजी और मेल मिलाप और उस खुशी पर मौकूफ है जो रूह कुद्दुस की तरफ से होती है। फिर 18वीं आयत में लिखा हुआ है, और जो कोई इस तौर से मसीह की खिदमत करता है वो खुदा का पसंदीदा और आदमियों का मकबूल है। तो आई होप आज के इस मैसेज से आप लोग ब्लेस्ड हुए होंगे। आपको खुदा की बादशाही की और भी गहरी समझ आई होगी। खुदा आपके साथ हो, आपको बड़ी बरकत दे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि खुदावंद का कलाम, उसकी खुशखबरी दूसरों तक भी पहुंचे।